एक बार की बात है, एक बड़े से शहर में एक बहुत सुंदर सिंड्रेला नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और उसको बचपन से ही बड़े लाड प्यार से उसके पापा ने पाला था, क्योंकि कुछ समय पहले उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी और उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। पर उसकी सौतेली माँ बहुत बुरी थी। वो सिंड्रेला को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी और सिंड्रेला बहुत दुखी रहती थी, बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। सिंड्रेला की 2 सौतेली बहनें भी थीं जो शादी के बाद उनके घर में रहने लगी थी। सिंड्रेला की दोनों बहनें सिंड्रेला से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। वो बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी क्योंकि सिंड्रेला उन तीनों में, उन सब में सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की थी। वो तीनों सिंड्रेला को परेशान करने के मौके ढूंढते रहते थे। उनमें से एक लड़की बहुत मोटी थी और दूसरी लड़की बहुत ज़्यादा पतली थी, पर सिंड्रेला बिल्कुल राजकुमारी जैसी थी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी। एक दिन सिंड्रेला के पापा को किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। सिंड्रेला बहुत दुखी हुई क्योंकि अब वहाँ पे उससे प्यार करने वाला कोई नहीं था। अब सिंड्रेला की माँ और बहनों को मौका मिल चुका था कि वो उसको परेशान करें, बहुत ज़्यादा परेशान, और इस बात को सोच के वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी। जब सिंड्रेला बाहर चिड़ियाओं के साथ खेल रही होती है, उसी वक्त उसकी सौतेली माँ उसके पास आती है और बोलती है कि तुम अब से अटारी में रहोगी और घर का सारा काम करोगी। तुम अब से ये साफ कपड़े भी नहीं पहनोगे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सिंड्रेला ये सब सुनती है पर वो अपनी माँ को कभी उल्टा जवाब नहीं देती है। वो बहुत ज़्यादा दुखी तो रहती है और अभी भी ये सब सुन के वो बहुत ज़्यादा उदास हुई, पर वो चुपचाप अपना सारा सामान लेके घर की अटारी में रहने के लिए चली गई। उसने अपना सारा का सारा सामान घर की अटारी में रख लिया और वहाँ पे रहने लगी। वो रोज़ घर का सारा काम करती, दिन भर सारा का सारा काम करती और अपनी बहनों के सारे ताने सुनती। उसकी बहनें उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती, कभी बोलती कि ये साफ़ नहीं हुआ है, कभी बोलती कि मेरे कपड़े क्यों नहीं धुले हैं। रात में सिंड्रेला अपने दोस्त चूहे और चिड़िया से कुछ देर बातें करती, क्योंकि सिंड्रेला के सिर्फ वही सब दोस्त थे और कोई दोस्त नहीं था। और फिर जाके जब सोने का टाइम होता, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती तो वो चिमनी के पास जाके ऐसे ही लेट जाती। एक दिन शहर में ऐलान होता है कि राजकुमार की शादियों के लिए शहर की सभी कुंवारी लड़कियों को महल में बुलाया गया है और वहाँ पे एक बहुत शानदार पार्टी होने वाली है, जिसमें से राजकुमार अपने लिए एक राजकुमारी चुनने वाले हैं। ये बात सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनें सुन लेती हैं और घर पे आके अपनी माँ को बताती हैं। वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं और सोचती हैं कि अगर मेरी ही शादी राजकुमार से हो जाए तो कितना अच्छा होगा, हम महल में रहने लग जाएंगे। फिर वो दोनों अपनी माँ के साथ बाजार में निकल जाती हैं और गाउन और कुछ ज्वेलरी के लिए ऑर्डर कराती हैं। सिंड्रेला बहुत दुखी रहती है क्योंकि वो उसको अपने साथ लेके नहीं जाती। कुछ दिन बाद उन दोनों बहनों के गाउन और ज्वेलरी घर पे बन के आ जाते हैं, तो वो दोनों बहनें उनको ट्राई करके देखती हैं और शीशे में निहारती रहती हैं खुद को। बोलती हैं कि हम कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। उनकी माँ बोलती है कि सिर्फ तुम ही सबसे ज़्यादा सुंदर हो। ऐसे ही करते करते वो दिन आ जाता है जिस दिन उनको महल में जाना है। सुबह ही सुबह वो दोनों बहनें तैयार होने के लिए सिंड्रेला को आवाज़ लगाती हैं और उसको बोलती हैं कि हमें अच्छे से तैयार करो, बहुत ज़्यादा सुंदर बनाओ। सिंड्रेला उन दोनों को तैयार करने में जुट जाती है। दोनों सौतेली बहनें और सौतेली माँ तैयार होकर खुद को शीशे में देखती रहती है। तभी सिंड्रेला अपनी सारी हिम्मत जुटाकर अपनी सौतेली माँ को बोलती है कि क्या मैं पार्टी में नहीं जा सकती। फिर सौतेली माँ सिंड्रेला को बोलती है कि राजकुमार को अपने लिए राजकुमारी चाहिए, नौकरानी नहीं, और वो तीनों हंसने लगते हैं। सिंड्रेला बहुत ज़्यादा दुखी होके रोने लगती है। वो बहुत परेशान हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और सोचती है कि अगर मेरे माँ बाप यहाँ पे होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और मैं भी उस आलीशान पार्टी में जा पाती। उसी वक्त सिंड्रेला को वहाँ पे एक अजब सी चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है, जिसको वो देख के बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाती है। उस रोशनी में से एक परी प्रकट होती है। परी सिंड्रेला को बोलती है कि तुम रो मत, तुम भी पार्टी में जाओगी, बस जैसा मैं तुम्हें कहती हूँ तुम वैसा करो। तुम मुझे एक कद्दू लाके दो और कुछ चूहे लाके दो। सिंड्रेला को कुछ समझ नहीं आता है और उसको ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, पर वो परी से वापस में ये नहीं पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करोगी, बल्कि वो रसोई में जाती है और रसोई में से एक कद्दू उठा के ले आती है जो परी को दे देती है। फिर वो अपने कमरे में जाती है और जो उसके चूहे दोस्त थे वो उनको ले आती है।
लाए हुए कद्दू को परी अपने जादू से एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत बग्गी में बदल देती है। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और 7 चूहों को अपने जादू से वो एक ड्राइवर और 6 घोड़ों में बदल देती है। वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। सिंड्रेला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर परी अपने जादू से सिंड्रेला को एक बहुत ज़्यादा सुंदर ड्रेस पहना देती है। वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है और लाइट ब्लू कलर की होती है, जिसमें वो बिल्कुल राजकुमारी लगती है। और उसके ग्लास के शूज़ भी होते हैं, वो भी बहुत सुंदर होते हैं। फिर परी सिंड्रेला को बोलती है कि अब तुम पार्टी में जा सकती हो, पर एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जैसे ही 12 बजेंगे मेरा जादू सारा का सारा खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, तुम भी पहले जैसी हो जाएगी। फिर सिंड्रेला अपनी बग्गी में बैठ के महल में चली जाती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आलीशान रहता है सब कुछ। जैसे ही सिंड्रेला उस महल के अंदर अपने कदम रखती है, सब लोग सिंड्रेला को देखने लगते हैं, क्योंकि सिंड्रेला बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, बिल्कुल राजकुमारी लगती है। बल्कि उनकी खुद की बहनें और सौतेली माँ भी सिंड्रेला को पहचान नहीं पाते। फिर वहाँ पे राजकुमार आते हैं और उनकी नज़र सिंड्रेला पर पड़ती है। वो अपनी नज़र नहीं हटा पाते, क्योंकि उनको पहली नज़र में ही सिंड्रेला से प्यार हो जाता है। फिर राजकुमार अपने कदम सिंड्रेला की ओर बढ़ाते हैं। सौतेली बहनों को लगता है कि राजकुमार उनके लिए आ रहे हैं, लेकिन वो सिंड्रेला के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी। सिंड्रेला बहुत खुश होती है और राजकुमार को हाँ बोल देती है। सब लोग बहुत ज़्यादा शौक में चले जाते हैं और सिंड्रेला और राजकुमार को डांस करते हुए देखते रहते हैं। सिंड्रेला और राजकुमार दोनों आपस में खो जाते हैं और डांस करते हैं। दोनों बहुत खुश रहते हैं, उनको किसी और की टेंशन रहती ही नहीं है। देखते ही देखते 12 बज जाते हैं। सिंड्रेला को एकदम से अपनी परी की बात याद आती है कि जैसे ही 12 बजेंगे जादू खत्म हो जाएगा और सिंड्रेला पहले जैसी बन जाएगी। सिंड्रेला बहुत उदास हो जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आता है क्या करे। तो फिर वो महल में से भागने लगती है, क्योंकि उसको ये डर रहता है कि कहीं राजकुमार उसको पहले वाले रूप में ना देख ले। जैसे ही वो भागती है, उसके पैर में से एक जूता वहाँ पे निकल जाता है और उसके पास वक्त नहीं होता है कि वो अपना जूता उठाए। 12 बज जाते हैं और सिंड्रेला अपने रूप में वापस आ जाती है। जैसे ही राजकुमार उसके पीछे पीछे आता है, सिंड्रेला वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसका जूता राजकुमार को मिल जाता है। राजकुमार अपने सिपाहियों को बोलता है कि ये जूता ले जाके पूरे शहर में दिखाओ और देखो कि वो लड़की कहाँ पे है। सिंड्रेला घर पे आके बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत दुखी होती है और राजकुमार के बारे में सोचने लगती है कि राजकुमार अब उसको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंड्रेला भी राजकुमार से प्यार करने लगती है। अगले दिन 2 सिपाही सिंड्रेला का जूता लेके शहर के हर एक घर में जाते हैं और सारी कुंवारी लड़कियों को पहना के देखते हैं कि वो जूता किसके पैर में फिट आता है। पर वो किसी के पैर में फिट नहीं आता। हर एक लड़की चाहती है कि वो जूता उसके पैर में फिट आए, पर वो किसी के पैर में फिट नहीं आता है। ऐसे ही करते करते वो शहर के आखिरी घर सिंड्रेला के घर में पहुंच जाते हैं। सिंड्रेला अपने घर के बाहर राजकुमार का रथ खड़ा हुआ देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और दरवाजे की तरफ भागती है। वहाँ पे उसकी सौतेली माँ खड़ी हुई रहती है और वो सिंड्रेला को कमरे में बंद करके ताला लगा देती है, ताकि वो जूता पहन के ट्राई ना कर पाए। सिंड्रेला बहुत ज़्यादा विनती करती है कि माँ दरवाज़ा खोल दो, पर उसकी सौतेली माँ उसकी नहीं सुनती। नीचे सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनें जूता ट्राई कर रही होती है, जिनमें से एक बहुत ज़्यादा पतली होती है, दूसरी बहुत ज़्यादा मोटी होती है। तो उन दोनों में से किसी के पैर में वो जूता नहीं आता। दोनों सौतेली बहनें सिपाहियों को मनाने की कोशिश करती है कि ये जूता उन्हीं का है। उसी वक्त सिंड्रेला अपनी खिड़की की ओर जाती है और देखती है कि कहीं वे सिपाही चले तो नहीं गए। तभी वो अपने चूहे दोस्तों को बताती है कि कैसे उसकी सौतेली माँ ने उसको यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है। फिर उनमें से एक चूहा गेट के नीचे से निकल के जाता है, सौतेली माँ की जेब तक पहुँच जाता है, जहाँ पे उसको एक चाबी मिलती है। वो उस चाबी को वहाँ से निकाल के छुप के ले आता है। जैसे ही वो सिंड्रेला के गेट के बाहर पहुँचता है, वो चाबी आराम से गेट के नीचे खिसका देता है। सिंड्रेला को अब चाबी मिल जाती है। सिंड्रेला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो गेट खोल के भाग के उन सिपाहियों के पास जाती है। सिंड्रेला को वहाँ पे देख के उसकी दोनों बहनें और माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आती हैं,
लेकिन सिंड्रेला सिपाहियों को बोलती है कि मैं अभी बची हुई हूँ, क्या मैं जूता पहन के देख सकती हूँ। ये बात सुन के उसकी दोनों बहनें और माँ बहुत ज़्यादा हंसने लगती है, पर सिपाही उनको चुप करा देता है। फिर सिपाही लोग सिंड्रेला को वो जूता पहनाते हैं और आश्चर्य की बात तो ये है कि वो जूता सिंड्रेला के पैर में बिल्कुल फिट आता है। फिर सिपाही सिंड्रेला से पूछता है कि क्या तुम्हारा ही जूता है ये? सिंड्रेला उनको बताती है कि हाँ, ये मेरा ही जूता है। सिपाही फिर सिंड्रेला को बोलता है कि आपको हमारे साथ महल में चलना होगा, और वो सब महल में चले जाते हैं। वहाँ पे सिंड्रेला राजकुमार से मिलती है। राजकुमार सिंड्रेला को देख के ही पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिसका ये जूता है। राजकुमार फिर सिंड्रेला के सामने शादी करने का प्रस्ताव रखता है, जिसको सुन के सिंड्रेला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो दोनों फिर शादी कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी खुशी रहने लगते हैं।